स्टूडेंट, जैसे कि आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे ही देख के पता चल रहा होगा कि टॉप हेडिंग क्या है, आवर्त चक्र। यानी आवर्त चक्र के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। आवर्त चक्र में सबसे सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि आवर्त चक्र क्या है, यह कौन से जीवों में होता है, क्या यह मनुष्य में ही होता है या दूसरे जीवों में भी होता है, और यदि मनुष्य में होता है तो क्या यह नर या मादा दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, या केवल मादा में ही होता है। अगर मादा में होता है तो नर में क्यों नहीं होता है, और मादा में भी होता है तो क्या यह कब से होता है, क्या यह बचपन से होता है या युवावस्था पे प्रारंभ होता है, और अगर प्रारंभ हो युवावस्था हो या बच्चा हो बचपन में हो, आखिर ये कब तक चलता है। अगर प्रारंभ युवावस्था से होता है तो युवावस्था से कब तक चलता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं। तो जो आवर्त चक्र है इसका पहले ये जानने की कोशिश करते हैं आवर्त चक्र क्या है। देखिए, आवर्त चक्र के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आवर्त चक्र, दूसरा इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीसरा इसका नाम देखिए ऋतुस्राव रजोधर्म, चौथा नाम इसका देखिए मासिक धर्म, और पांचवा देखिए माहवारी। यानी कि आवर्त चक्र के 5 नाम हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो है आवर्त चक्र, दूसरा नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीसरा नाम है ऋतुस्राव रजोधर्म, चौथा नाम है मासिक धर्म और माहवारी। तो देखिए, ये जो मासिक धर्म या माहवारी है, इसको देखिए क्या लिखा है, सामान्य जनों की भाषा में, यानी कि ये साधारण भाषा में इसको मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं, लेकिन इसको अगर बायोलॉजी की भाषा में बोला जाए तो इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट में आ सकता है कि ये जो मतलब कि इसको मासिक धर्म या माहवारी कौन से भाषा में कहते हैं, तो साधारण जनों की भाषा में, यानी कि कॉमन इंसान के भाषा में, साधारण जनों की भाषा में इसको मासिक धर्म माहवारी कहते हैं। लेकिन अगर बायोलॉजी की भाषा में अगर बात करें, जीव विज्ञान की भाषा में, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाता है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि इसके 5 नाम हैं। तो अब जानते हैं कि आवर्त चक्र मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल कहने का मतलब है जो खुद को एक निश्चित समय के बाद, साइकिल कहने का मतलब है जो खुद को एक निश्चित समय के बाद क्या है, दोहराए। आवर्त कहने का मतलब जो 1 महीने के बाद यानी 28 या 29 दिन के बाद दोहराता है। आवर्त चक्र जो है खुद को, देखिए स्त्रियों में आवर्त चक्र प्राय 28-29 दिनों की अवधि में के बाद दोहराता है, यानी कि आवर्त चक्र जो है ना खुद को 28 या 29 दिनों के बाद क्या है, दोहराते रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, आवर्त चक्र में और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो हम समझ गए कि आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि 28 या 29 दिनों के बाद हमेशा खुद को क्या करता है, दोहराता है। तो स्त्रियों में आवर्त चक्र जो है खुद को 28 या 29 दिन के बाद क्या करता है, दोहराता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, आवर्त चक्र। अब ये जानने का कोशिश करते हैं कि आवर्त चक्र कौन कौन से जीवों में होता है। देखिए, मादा पिरिमेड, यानी कि आवर्त चक्र जो है मेल में नहीं होता है, हमेशा फीमेल में ही होता है। मेल में क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी ये जानते हैं कि केवल ये फीमेल में ही होता है, तो कौन कौन से फीमेल में होता है। तो ये मादा पिरिमेड्स में होता है। किसमें होता है, केवल पिरिमेड्स। इस धरती पे 2 तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं पिरिमेड्स और दूसरा होता है नॉन पिरिमेड्स। तो ये जो होता है पिरिमेड्स के अंदर होता है, नॉन पिरिमेड्स नहीं। तो पिरिमेड्स में क्या क्या आते हैं, पिरिमेड्स में आते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग, यानी कि बंदर, मंकी मतलब बंदर, एप्स मतलब कपी यानी कि एप है, और ह्यूमन बीइंग मनुष्य। तो यानी कि पिरिमेड में आता है मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग, यानी कि बंदर, कपी और मनुष्य, यही पिरिमेड है, इसी में होता है। नॉन पिरिमेड में क्या आता है, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जो है ये नॉन पिरिमेड में आता है। तो नॉन पिरिमेड जो होता है उसमें ये रजोधर्म या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, ओस्टर साइकिल। तो नॉन पिरिमेड जो होता है ना, जो गाय, भैंस, बकरी, उसके अंदर होता है ओस्टर साइकिल। तो अब हमको समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आवर्त चक्र क्या है और कौन कौन से जीव में होता है। अभी ये बात करते हैं कि अगर मादा में होता है तो ये कब से स्टार्ट होता है। तो देखिए, आवर्त चक्र जो है कब से स्टार्ट होता है, तो आवर्त चक्र जो है 11 या 12 साल पे स्टार्ट होता है, यानी कि यौवन आरंभ पर शुरू होता है। और जो पहला जो ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म या आवर्त चक्र जो स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है रजोदर्शन। क्या कहा जाता है, रजोदर्शन। यहाँ देखिए रजोदर्शन यानी कि, और मेनार्क, यानी जो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होता है ना, सबसे पहले जो होता है उसको कहा जाता है रजोदर्शन या मेनार्क, रजोदर्शन और मेनार्क कहा जाता है। और ये कब तक चलता है, देखिए यहाँ सबसे लास्ट में देखते हैं, यहाँ नीचे देखिए सबसे लास्ट में दिया है, यानी कि स्त्री में यह आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु तक लगभग बंद हो जाता है। यानी कि आवर्त चक्र जो है ना स्टार्ट होता है 11-12 साल की उम्र से, और ये चलता कब तक है, 50 की उम्र तक चलता है।
जब 50 की उम्र में जो लास्ट वाला जो अर्थ होता है उसको कहा जाता है रजनोवृत्ति और मेनोपॉज। देखिए पहला जो अर्थ जो स्टार्ट हुआ था उसको क्या कहा गया था, रजो दर्शन, यानी जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ना उसको रजो दर्शन कहा गया था। और जो आखिरी होता है यानी 50 साल की उम्र में उसके बाद यानी कि जो लास्ट वाला उसके बाद अब बंद हो जाएगा उस लास्ट वाले को कहा जाता है रजनोवृत्ति। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है। यानी कि जो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, रजो दर्शन। जो आखिरी होता है जो सबसे लास्ट में जहाँ से बंद हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रजनोवृत्ति। तो अब एक लाइन को इसको पढ़ लेते हैं। देखिए स्त्रियों में आवर्त चक्र 50 की आयु में लगभग बंद हो जाती है, इस स्त्री को रजनोवृत्ति मेनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजो दर्शन से लेकर रजनोवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। तो देखिए ये जो युवा अवस्था से लेकर 50 की उम्र तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये क्या बता रहा है, एक सामान्य जनन अवधि का सूचक है। यानी कि एक हेल्दी क्या बता रहा है, एक स्वस्थ मतलब कि जनन को बता रहा है, यानी कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बता रहा है, यानी कि जनन स्वास्थ्य को बता रहा है। चलिए तो ये अब तो हम समझ गए कि यानी कि कब से कब होता है, यानी कि ईवन से आरंभ होता है और ये 50 की उम्र तक चलता है। ईवन में जब आरंभ होता है तो इसको रजो दर्शन कहा जाता है, और जब ये क्या है कि बंद होता है तो मेनोपॉज या रजनोवृत्ति कहा जाता है। अब देखिए और साइकिल तो अभी हम लोग अभी बात किए थे कि कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन, यानी स्त्रियों में 28 से 29 दिन के का आवर्त सारणी होता है। अब देखिए अब ये तो हम समझ गए कि 28 और 29 दिन का होता है। आखिर आवर्त सारणी ये होता है तो इसमें क्या होता है और क्यों होता है, इस चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए ये मतलब क्या होता है, क्यों होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है क्यों होता है फीमेल में और कैसे होता है, इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले समझना होगा फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गर्भाशय को समझना होगा। क्या समझना होगा हमको, गर्भाशय को, यूट्रस को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूट्रस या गर्भाशय को देखते हैं तो फिर हमको समझ में आए। देखिए ये जो डायग्राम है जो फीमेल का, ये गर्भाशय का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, गर्भाशय का। गर्भाशय देखिए ये जो डायग्राम है ये जो है ये कहलाता है फिमरई और ये कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। देखिए यहाँ दिया है झिल्ली जो है इसको फिमरई भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो झलरी है या फिमरई, ये जो कीप दिया है इनफंडिबुलम, और देखिए एम्पुला दिया है यानी कि तुम्बिका। तो ये झलरी यानी ये क्या है, जो है फिमरई है, ये कीप यानी इनफंडिबुलम है, और ये एम्पुला बोले तो तुम्बिका एम्पुला है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि ये देखिए अंडाशय है यानी कि ओवरी कहा जाता है। अंडाशय यानी कि ओवरी, ओवरी जो है इसी से क्या निकलता है, अंडाणु यानी एग निकलता है, और वो आता है यहाँ से। ये जो फिमरई जो होता है ये झलीदार, ये इसको क्या करता है, यहाँ से कलेक्ट करता है, यहाँ से क्या करता है, कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके यहाँ से आता है। यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं निषेचन, और निषेचन के बाद यहाँ पे आता है और आगे यहाँ के क्या कर देता है, इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है, इम्प्लांट होता है। और यहीं पे इम्प्लांट होने का मतलब कि क्या है, यानी कि चिपक जाता है, यानी कि जो गर्भाशय है उसके दीवार से चिपक जाना, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या हो गया, यानी कि वो फीमेल क्या है, वो औरत गर्भवती हो जाती है। अगर आके वो चिपक गया ना, फर्टिलाइजेशन इनिशिएशन के बाद जो युग्मनज जो होता है वो चिपक जाता है, तो इसका मतलब फीमेल क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। चलिए इसी को समझते हैं आखिर होता क्या है उसके बाद। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, आखिर गर्भवती होती है। देखिए ये जो हमारा यूट्रस जो होता है ना उसमें 3 लेयर होता है, यानी कि 3 परत है। सबसे बाहरी जो परत है सबसे बाहरी परत जो है उसको बोलते हैं परिगर्भाशय। बीच वाला जो परत होता है उसको बोलते हैं पेशी स्तर, और जो सबसे अंदर वाला परत है अंत स्तर। फिर से बात करते हैं, ये है यूट्रस। यूट्रस में ये हम लोग देख लिए, ये सारे स्ट्रक्चर को देख लिए। यहाँ से क्या है कि अंडाणु रिलीज होता है, यहाँ से आता है, यहाँ पे हमारा निषेचन होता है, उसके बाद यहाँ से पहुँचता है, यहाँ आके इम्प्लांट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है, सब कुछ होता है। तो यानी कि निषेचन यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट होगा, बच्चा डेवलप करते हैं उसके बाद। तो वही समझते हैं, यानी कि जो यूट्रस जो होता है ना, ये यूट्रस देखिए कट करके दिखा है। यूट्रस का जो डायग्राम है वो कैसे दिखा है, कट करके। अगर ऊपर से देखें तो इस तरह से नहीं होगा, ऊपर से इसके इसी तरह का एक परत होगा, ये कट करके दिखाया है। तो अगर यूट्रस देखें तो इसमें 3 परत होता है। सबसे बाहरी जो परत है परिगर्भाशय, बीच वाला परत जो है वो पेशीय स्तर, और जो सबसे अंदर वाला अंत स्तर। तो क्या है कि जो सबसे अंत स्तर वाला जो है ना, यही टूट कर क्या है, यही टूट कर ये जो है ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा, जिसको सर्विक्स कहते हैं, और ये सर्वाइकल कैनाल है, ग्रीवा कैनाल, और ये योनि यानी कि भेजाइना होता है। तो ये यानी कि क्या है, योनि है, भेजाइना है, ये सर्विक्स, ग्रीवा कैनाल, और ये क्या है, गर्भाशय यानी कि सर्विक्स। ये सर्विक्स यानी गर्भाशय होता है, और ये सर्वाइक्स का कैनाल है, और ये योनि है, यानी कि योनि यानी भेजाइना है। तो ये जो इंडोमेट्रियम जो है, यानी इसको इंडोमेट्रियम बोला जाता है, इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, इसको पेरीमेट्रियम।
परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम, पेशीय स्तर, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम कहलाता है अंतःस्तर। तो इंडोमेट्रियम जो होता है ना, ये इसका दीवार टूट टूट कर और ये अंदर का जो क्या है खून का जो नली होता है, ब्लड वेसल्स, उसके साथ टूट टूट के गिर के आता है वेजाइना के थ्रू। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो होता है वो टूट टूट के बाहर आता है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। और ये कितने दिन के बाद, हर 30 दिन के बाद होता है। ये कब होता है, देखिए अभी हम लोगों ने जैसे बात किया है फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होता है। अगर जैसे कि वही अगर यहाँ इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, यानी कि जो जाइगोट है यहाँ पे नहीं चिपका, तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर यहाँ पे जाइगोट आके चिपक जाए तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं ना, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है गर्भवती फीमेल में नहीं होता, ये केवल किस में होता है, जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है उसी में होता है। तो ये क्या हर महीने होता है, हाँ हर महीने होता है। ये इंडोमेट्रियम टूट टूट के आता है इससे वेजाइना के थ्रू, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो आखिर ये टूटता क्यों है, आखिर ये इंडोमेट्रियम जो है यानी कि जो अंतः स्तर है वो टूट के आता क्यों है। देखिए इसका रीज़न ये है कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं ओवरी में। क्या समझते हैं, ओवरी में। ओवरी को अगर समझेंगे तो यहाँ से समझ में आएगा। आइए देखते हैं ओवरी को। देखिए एक डायग्राम इसको और भी देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे एग रिलीज हो रहा है और एग रिलीज होके यहाँ क्या फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ देखिए जाइगोट बन रहा है, जाइगोट हो आके यहाँ देखिए आके यहाँ चिपक रहा है, वाल से इम्प्लांटेशन हो गया। अब यही आके अगर इम्प्लांट हो रहा है तो उसके अंदर क्या है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं होता है, यानी कि ये जो कोर पट्टी जो रोपण है ये अगर नहीं होता है, तो वही इंडोमेट्रियम जो था जो इंडोमेट्रियम जो था यानी कि बोले तो यानी कि अंतः स्तर वही टूट के क्या है बाहर आ जाएगा, वही टूट के बाहर आएगा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में। तो आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, इसको आइए देखिए समझते हैं। देखिए ये देखिए ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ये चार्ट है, ये दिखाया है। ये एनसीईआरटी का क्या है, डायग्राम है, चार्ट है जो दिखाया है। तो इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे कि ये स्टार्ट जो होता है ना, दो जगह होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हमको दो चीज़ों को समझना होता है। देखिए यहाँ दिया है गर्भाशय की घटना, यहाँ दिया है अंडाशय हार्मोन स्तर, यहाँ दिया है अंडाशय की घटनाएं, और यहाँ दिया है ऊपर देखिए यहाँ दिया है प्यूटरी हार्मोन। यानी सबसे पहले ये जो है ना हमारा पीयूष ग्रंथि प्यूटरी हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि की हार्मोन है प्यूटरी। ये अंडाशय यानी कि ओवरी में होने वाला घटनाएं है, यहाँ से ओवरी में होने वाली ये घटनाएं है, और ये ओवरी में हार्मोन को बता रहा है, और ये गर्भाशय में होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि गर्भाशय ना, ये गर्भाशय में होने वाला घटना को बता, ये कहाँ से बता रहा है, गर्भाशय में होने वाला, और ये कहाँ बता रहा है, ओवरी में होने वाला घटना है। गर्भाशय में होने वाला है, ओवरी में। तो ओवरी में जो होता है ना, ओवरी अभी देखिए यही तो ओवरी है, इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये जो वर्धन पूटक यानी जो एग जो होता है ना, छोटा छोटा अभी एग होता है उसको बता रहा है। तो एग जैसे कि छोटा होता है, उसके बाद क्या है वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, परिपक्व होता है, इस तरह से होता है। और यहाँ देखिए ये कौन से दिन है, 14वें दिन पे। तो 14वें दिन पे ये क्या है कि परिपूटक जो होता है ना, उससे क्या अंड उत्सर्जन होता है, यानी कि अंडा का उत्सर्जन होता है। जैसे परिपूटक क्या कहलाता है, देखिए ये जो अंडा जो है ना, इसके चारों तरफ कुछ सेल का क्या है मतलब कि परत होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं परिपक्व पूटक। तो जो अंडा है वो ऐसे अकेले नहीं होता है, इसके ऊपर सेल का परत होता है जिसको बोलते हैं परिपूटक। और जब ये परिपूटक जो होता है यानी कि जो परत हट जाता है उससे अंडा बाहर आता है, इसको बोलते हैं अंडोत्सर्जन। ये अंडोत्सर्जन कब होता है, 14वें दिन पे होता है। अंडोत्सर्जन कब होता है, 14वें दिन पे होता है। उसके बाद से क्या है कि ये अंडोत्सर्जन हो जाता है 14वें दिन पे, और उसके बाद जो सेल का जो परत होता है वो टूट जाता है, वो परत टूट के अलग हो जाता है। और देखिए पीला कलर का बनाता है, ये पीला कलर का क्या बनाता है, वर्धनशील पिंड बनाता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये क्या बनाता है, वर्धनशील पिंड जिसको कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है पीला कलर। कौन ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो सेल का जो परत होता है जिसको ग्राफेन जैसे कि परिपूटक जो है ना, इसका जो चारों तरफ जो सेल का परत था वही बनाता है ये, और ये जो एग जो है ये बाहर आ जाता है। अब देखिए क्या है कि अगर ये 14वें दिन पे अगर कोई मतलब फीमेल है, अगर वो क्या करती है, मतलब कि अगर कोई इंटरकोर्स करती है यानी कि वो सेक्स करती है, तो उसके अंदर क्या है, स्पर्म आता है, और स्पर्म आता है तो उसमें क्या फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हो सकता है कि निषेचन हो गया तो उसके अंदर क्या है वो प्रेगनेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए वो फीमेल इंटरकोर्स नहीं की यानी सेक्स नहीं की, उसके अंदर स्पर्म नहीं आया, तो फिर क्या है कि उसके अंदर निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो ये एक जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए जो पीत पिंड बना था, ये
मतलब ये भी 22 दिन तक रहता है। देखिए 14 दिन पे टूटा था, उसके बाद ये बनता है, ये 22 दिन तक रहता है। यहाँ देखिए यहाँ 21 दिन तक है, ये 22 दिन तक रहता है। यहाँ 22 दिन के बाद देखिए पित्तपिंड टूट रहा है। तो 22 दिन के बाद ये जो पित्तपिंड है ना फिर से टूट जाता है, और ये पित्तपिंड टूट जाता है ना, तो उसी की वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और पित्तपिंड टूट जाने से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्यों होने लगा भाई, इसको समझते हैं। देखिए जब तक ये पित्तपिंड रहता है ना तो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये है प्रोजेस्टेरोन, देख रही है ना। ये जैसे कि देखिए ये हार्मोन है एस्ट्रोजन, और ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उसका मेन कारण है हार्मोन में, यानी कि जो ऋतुस्राव जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका मेन कारण क्या है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एक हार्मोन नहीं, दो हार्मोन काम करता है। जैसे देखिए जब तक ये एक जो है ना अंडाशय, जब तक ये क्या है बड़ा हो रहा था, परिपक्व हो रहा था, यानी कि डेवलप कर रहा था, तब तक देखिए क्या बन रहा था? ईस्ट्रोजन हार्मोन बना था। क्या बना था? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन को बोला जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या बोला जाता है? फीमेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है। और देखिए अब प्रोजेस्टेरोन का ये जो मात्रा था बहुत कम है। नीचे का मतलब क्या है? मात्रा बहुत कम है, ऊपर वाला का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो नीचे वाला जो प्रोजेस्टेरोन मात्रा कम है। उसके बाद देखिए अचानक से जैसे ही कि कॉर्पस ल्यूटियम बना है ना, पित्तपिंड बना है, पीला कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो देखिए यहाँ से क्या है, लाल वाला लाइन ऊपर गया है और ये नीला वाला नीचे आ गया है। इसका मतलब लाल वाला ऊपर जाने का मतलब क्या है? प्रोजेस्टेरोन का मात्रा बहुत बढ़ गया है और ईस्ट्रोजन का मात्रा कम हुआ है, फिर धीरे धीरे बढ़ा है ईस्ट्रोजन का। तो इसका मतलब कि देखिए समझिए, अगर यहाँ प्रोजेस्टेरोन का मात्रा बढ़ा है ना, तो देखिए यहाँ देखिए ये अब नीचे वाले फिगर में देखिए ये क्या है? गर्भाशय का। ये गर्भाशय का अंत स्तर का बता रहा है। ये जो डायग्राम है गर्भाशय का अंत स्तर का बता रहा है। देखिए गर्भाशय में क्या हो रहा है? गर्भाशय में देखिए ये तो पहले बताया है 3 दिन तक, यानी 3 तक क्या है कि ये जो अंतःस्रावी जो अंत स्तर जो है ना ये टूट जाता है, टूट के रजनोदर्शन या मासिक धर्म के रूप में, माहवारी के रूप में बाहर आता है। उसके बाद से देखिए फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे देखिए दो प्रक्रिया चलता है। ये चलता है हमारे अंडाशय में और ये चलता है गर्भाशय में। ये देखिए ये गर्भाशय में एक प्रक्रिया तो गर्भाशय में चलता है और दूसरा अंडाशय में चलता है। ये वाला जो है अंडाशय में, यानी अंडाणु कहाँ बनेगा? अंडाशय में। तो ये अंडाशय में होता है और ये वाला जो प्रक्रिया है गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में। ये वाला गर्भाशय में होता है। देखिए तो वही है, यानी कि पहला 3 से 5 दिन तक, ये 3 से 5 दिन तक तो ये ब्लड के फॉर्म में मतलब भेजाइना से योनि से क्या है ब्लड के फॉर्म में आता है। उसके बाद से क्या होता है ना कि जो टूट के आ गया होता है वो फिर से लेयर बनने लगता है। टूट के जो आया होता है वो फिर से लेयर क्या है? बनने लगता है। तो फिर से लेयर जो है वो बनने लगता है। देखिए धीरे धीरे बना है। ये लेयर तब तक बनता है जब तक क्या है अंडोत्सर्जन न हो। तो ये लेयर बनते रहता है जब तक अंडोत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद से क्या होता है कि 14 दिन पे अंडोत्सर्जन हो गया, उसके बाद देखिए लेयर भी लगभग बन जाता है। और लेयर पूरा कब बन जाता है? जब तक कि ये कॉर्पस ल्यूटियम है। तो इसके मतलब जो पित्तपिंड जो है कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है और ये जो इंडोमेट्रियम जो है ना इसको मेंटेन रखता है, इसको बनाए रखता है। फिर से समझिए, यानी कि जो पित्तपिंड है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, देख रही है ना यहाँ पे ज़्यादा है तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है और इसको क्या है बनाए रखा है। किसको? यानी कि अंत स्तर को बनाए रखा। अंत स्तर को बनाए रखने का काम प्रोजेस्टेरोन ही करता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन को क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया है तो देखिए इंडोमेट्रियम भी यहाँ से टूट के आ रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये कारण होता है ना कि प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन वो हमारे गर्भाशय के अंत स्तर को बनाए रखता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का कमी हुआ तो ये गर्भाशय का अंत स्तर टूट जाता है और वही भेजाने के रूप में बाहर आता है। तो प्रोजेस्टेरोन का कमी कब होता है? कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों टूट जाता है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को एक बनाए रखने के लिए एक और हार्मोन चाहिए, जो चाहिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो कॉर्पस ल्यूटियम को बना कर रखता है। अगर और LH कौन सीक्रेट करता है? देखिए ऊपर देखिए, ये देखिए इस थोड़ा सा फिगर को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है प्यूस हार्मोन। तो ये जो प्यूस हार्मोन जो है ना ऊपर वाला, यहाँ देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, ये वाला फिगर, यहाँ प्यूस हार्मोन है ये। तो ये पीयूष ग्रंथि में होता है। पीयूष ग्रंथि में देखिए यहाँ ऊपर लिखा है FSH, ये क्या है? FSH। और ये क्या है? LH और ये FSH। क्या है? FSH और LH है। समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए ये है LH, ये क्या है? LH, यानी कि ये जो लिखा है LH लिखा है। और ये जो नीचे वाला लाल कलर जो है ना ये है FSH। लाल कलर वाला FSH है और नीला कलर वाला जो है LH है। लाल कलर वाला जो है FSH है और नीला कलर वाला LH है। तो ये कहाँ का फिनोमेना है? ये यानी कि ये जो घटना जो है हमारे पीयूष ग्रंथि का है। कौन सी घटना है? पीयूष ग्रंथि का।
तो ये जो घटना है वो हमारे पीयूष ग्रंथि का है। तो देखिए, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीन जगह घटनाएं होती है। एक तो पीयूष ग्रंथि में, ये जो है वो घटना पीयूष ग्रंथि में होती है, यानी कि ये जो घटनाएं है वो पीयूष ग्रंथि में होती है, जो कि ये देखिए LH हार्मोन है, और ये जो लाल कलर से दिखाया है ये वाला है FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि में होता है। अब पीयूष ग्रंथि में LH जब मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, LH मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या स्रावित होता है, तो देखिए क्या उत्सर्जन होता है, और ये कितने दिन पे होता है, 14 दिन पे होता है। और ये शुक्र अंडोत्सर्जन और ये LH का मात्रा पीयूष ग्रंथि में बनना, ये कहलाता है LH सर्ज। फिर से सुनिए, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए 3 घटनाएं होती है। एक होता है हमारे पीयूष ग्रंथि में, दूसरा होता है अंडाशय में, और तीसरा होता है हमारे गर्भाशय में, हमारे मतलब स्त्रियों के गर्भाशय में। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि में क्या है कि पहले LH बढ़ता, पहले क्या बढ़ता है, FSH बढ़ता है। ये जो नीला वाला हार्मोन है वो FSH का है, और ये जो लाल वाला है, नीला वाला है LH का है, और लाल वाला क्या है, FSH का। तो पहले अगर इसको हम हटाते हैं, इसको फिगर को इधर कीजिए, तो देखिए ये जो फिर से बात करते हैं, ये जो लाल वाला जो है ना FSH का है, और नीला वाला LH का। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ FSH का मात्रा ज़्यादा था, और यहाँ नीला वाला है, तो यहाँ LH का मात्रा क्या है, ज़्यादा, नीला वाला LH का मात्रा ज़्यादा है। तो जब तक ये देखिए एक बनते रहता है ना, तब तक FSH का मात्रा ज़्यादा होता है। FSH हार्मोन देखिए पीयूष, ये क्या है, पीयूष हार्मोन स्तर है। तो ये पीयूष हार्मोन का स्तर तब तक ज़्यादा होता है ना जब तक कि क्या है, ये अंडाणु का विकसित होते रहता है। अंडाणु जब तक विकसित होते रहता है तो ये पीयूष मतलब कि FSH हार्मोन ज़्यादा होता है। और यदि तो वही, यानी कि अगर बात करें तो जब तक कि पीयूष, देखिए यहाँ इसको समझिए 3 है, तो देखिए, तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर समझना चाहते हैं ना, मासिक स्राव को या ऋतुस्राव को, तो उसमें 3 घटनाएं होती है। देखिए, एक जो घटनाएं होती है ये होते हैं हमारे गर्भाशय में, कहाँ होती है, हमारे गर्भाशय में घटनाएं होती है। दूसरा जो घटनाएं होती है ये होती है हमारे अंडाशय में, कहाँ होती है, अंडाशय में घटनाएं होती है। अंडाशय, देखिए लिखा है अंडाशय घटनाएं, यानी हमारे अंडाशय में होता है। अंडाशय यानी ओवरी, तो ये ओवरी में होता है घटनाएं। ये दूसरा नंबर का जो घटनाएं है ना, दूसरा नंबर का ये ओवरी में होता है। और ये जो है गर्भाशय में, ये जो पहला नंबर का जो घटना है ना गर्भाशय में होता है, ये है गर्भाशय। तो ये गर्भाशय में घटनाएं होता है। और ये जो देखिए तीसरा नंबर का जो घटना है ना पीयूष ग्रंथि में होता है, पीयूष हार्मोन, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का क्या है कि यहाँ हमारे पास जो है वो फिगर नहीं है, तो ये पीयूष ग्रंथि का हमारे पास क्या है कि फिगर अभी नहीं रखे हैं, तो पीयूष ग्रंथि में होता है। थोड़ा सा इसको देखिए। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन सीक्रेट होता है ना, जिसका नाम है, ये देखिए FSH। ये लाल कलर वाला जो है FSH का है। लाल कलर वाला किसका है, FSH का। अब FSH जैसे जैसे बढ़ता है, ये अंडाणु क्या है, बढ़ते जाता है, अंडाणु विकसित होते जाता है, विकसित होता जाता है। अब उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे LH पहले कम सीक्रेट होता है, उसके बाद समय के साथ साथ LH का जो स्राव है बढ़ जाता है। देखिए 14वें दिन पे LH बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये जो है यानी कि जो ब्लू कलर से दिखाया है ना, नीले कलर से, ये LH है। LH का क्या है 14वें दिन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और LH बढ़ने के कारण जो है ना, यहाँ देखिए अंडोत्सर्जन हुआ। तो अंडोत्सर्जन का कारण क्या है, LH का बढ़ना। तो इसीलिए LH को क्या कहा जाता है, यहाँ LH सर्ज कहा जाता है। LH सर्ज मतलब कब होता है, 14वें दिन पे। और 14वें दिन पे क्या होता है, अंडोत्सर्जन। तो यहाँ जो 14वें दिन देखिए, 14वें दिन पे 2 घटनाएं होता है, एक अंडोत्सर्जन होता है और दूसरा LH सर्ज भी होता है। तो LH सर्ज का मात्रा, यानी LH सर्ज क्या है, LH हार्मोन का मात्रा बढ़ जाना, यही LH सर्ज कहलाता है। और ये 14वें दिन पे होता है। और FSH देखिए, उसके बाद थोड़ा सा इधर समझते हैं, यानी कि जो FSH जो है उसका मात्रा जो है, अब देखिए ये जो यानी 14वें दिन पे तो क्या है कि LH सर्ज हो गया, मतलब LH सर्ज हो गया, अंडोत्सर्जन हो गया, अंडाणु ये रिलीज हो गया। अंडाणु क्या है, ये रिलीज हो गया, अंडाणु जो है वो रिलीज हो जाता है।
अंडाणु क्या है, रिलीज हो गया है। मेंस्ट्रुअल को साइकिल को समझने के लिए हमको तीन जगह घटनाएं होती है, तीनों घटनाएं को बारी बारी से समझते हैं। देखिए ये है गर्भाशय की घटनाएं, यानी कि कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। दूसरा जो होता है गर्भाशय, ये है गर्भाशय, ये क्या है, गर्भाशय में 1 नंबर, तो ये गर्भाशय में होने वाली घटना है। दूसरा जो देखते हैं, दूसरा अगर देखते हैं जैसे कि ये देखिए ये है अंडाशय की घटना है, दूसरा नंबर अंडाशय, दूसरा नंबर ये है अंडाशय, अंडाशय की घटना है। और अगर तीसरा नंबर का बात करते हैं तो देखिए तीसरा नंबर जो है ये पीयूष ग्रंथि में होने वाला घटनाएं है। 3 घटनाएं, ये तो तीन घटनाएं होती है और ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब तीनों घटनाएं को समझते हैं, पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए जैसे कि हमारा ये पीयूष ग्रंथि से एफएसएच निकलता है, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, एफएसएच, पीयूष ग्रंथि से एफएसएच निकलता है। एफएसएच को दिखाया है लाल से, ये जो लाल वाला जो है ये है एफएसएच, एफएसएच देखिए यहाँ लिखा है एफएसएच, इस तरह से लिखा जाता है एफएसएच। ये क्या है कि हिंदी में लिखा है तो ढंग से नहीं लिखा है, एफएसएच एफएसएच लिखा जाता है इस तरह से। उसके बाद लाल वाला एफएसएच, ये नीला वाला है एलएच, देखिए एलएच इस तरह से लिखा जाता है, ये ढंग से नहीं लिखा है हिंदी में। तो पीयूष ग्रंथि में एफएसएच बनता है, क्या बनता है, एफएसएच। ये जो एफएसएच बनता है, इसी एफएसएच के कारण क्या होता है कि ये जो पीयूष ग्रंथि में जो एफएसएच बना है, ये भी